Hello students, today I am going to teach chapter number 4, Shipwrecked. First of all, I want to tell you about the meaning of shipwrecked. But first of all, you just see this picture. Match the correct house of the ships. अब देखो बेटा, can you guess what the story will be about? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? Observe it for few seconds and tell me. ये जो स्टोरी है शिपरेक्ड, आपको क्या समझ में आ रहा है ये पिक्चर को देख के? वेरी गुड, यू ऑल आर स्मार्ट. ये पिक्चर यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये जो शिप है ये क्या हो गई है, टूट गई है ना. तो अब देखो बच्चों, शिपरेक्ड का मीनिंग है टूटा हुआ जहाज का हिस्सा. यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी कि जहाज की तबाही. और इन इंग्लिश वी कैन से द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप थ्रू स्टॉर्म. यानी कि जब कोई तूफान आता है या कोई शिप कोई बड़ी सी चट्टान से या सैंड रॉक से जब टकराता है तो शिप का क्या हाल होता है, वो टूट जाता है. ओके, तो ये जो शिपरेक्ड है चैप्टर नंबर 4, इट इज़ वेरी गुड स्टोरी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस. डू यू लाइक एडवेंचर स्टोरीज? आपको एडवेंचर्स पसंद है? हाँ, मुझे पता है आप सबको एडवेंचर्स पसंद है. तो ये जो स्टोरी है ये एडवेंचर के ऊपर ही पूरी बेस्ड है. इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो. और यहाँ पर आपको राइटर का नाम नहीं दिया है, बट मैं आपको बताऊँ कि ये जो रॉबिन्सन क्रूसो नाम की जो ये स्टोरी है, एक्चुअली इट इज़ अ नॉवल एंड रिटन बाय डैनियल डिफो. ओके, और ये जो रॉबिन्सन क्रूसो जो इसका मेन कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रची गई है. यहाँ पर एक सिर्फ वो नॉवल में से एक छोटा सा पार्ट लिया है, बट आपको मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँ कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है एक्चुअली वो अलेक्जेंडर के ऊपर से स्टोरी उसकी पूरी बेस्ड है. अलेक्जेंडर के ऊपर से ये जो डैनियल डेफो ने वो उसका नाम दिया है अभी इधर रॉबिन्सन क्रूसो. एक्चुअली जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसका जन्म 1632 में होता है इंग्लैंड के एक यॉर्क सिटी में. ही वर्कड वेरी हार्ड और बचपन से ही वो लड़का एकदम जुनूनी और जो बोलते हैं ना एडवेंचर करने वाला, जिसको कभी कुछ किसी भी चीज़ का डर नहीं लगे और उसको पानी में तैरना, इवन समुद्र में प्रवास करना यानी कि वॉयज करना, मुसाफरी करना उसको बहुत पसंद था. रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ नॉवल written by Daniel Defoe. Actually, Robinson Crusoe was a fictional character. He was born in York in England in 1632. He worked very hard and उसके पेरेंट्स, उसके पापा उसे समझाते हैं कि बच्चा ये जो आपका ड्रीम है कि आपको सेलर बनना है, यानी कि सेलर का मतलब क्या होता है, खलासी. ओके, यानी जो सीप को क्या करता है, एक बड़े समुंदर में उसको जहाज को चलाता है, उसको बोलते हैं हम सेलर. तो उसको बचपन से ही वो पानी से डर नहीं लगता है और उसको सेलर बनना होता है. उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं कि तुम दूसरा काम में ध्यान दो. बट जब वो 19 ईयर्स का हुआ वो अपना घर छोड़ देता है और उसका जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो एक जहाज बनाता है और उसमें ट्रैवल करता है. उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. तो चलिए आइए देखते हैं हम कि ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आते हैं. ये जो जहाज के टुकड़े हमें इधर देख रहे हैं इससे भी पता चलता है कि तो चलो देखते हैं. हम एक्साइटेड हो ना कि ये जो स्टोरी है जिसका नाम है शिपरेक्ड. रेक्ड माने डिस्ट्रॉय, नाश होना, शिप का टूट जाना, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो. तो चलो हम देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो जब उसकी जो ट्रैवलिंग है यानी कि वॉयज है, एक्चुअली ट्रैवलिंग नहीं बोल सकते, जब दरिया में मुसाफरी करते हैं तो हम बोलते हैं उसको वॉयज. ओके, रॉबिन्सन क्रूसो लव टू ट्रैवल. Read this account of what happened on his voyage to
अफ्रीका। अब रॉबिन्सन क्रूसो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नॉवल है और ये जो स्टोरी है उसका मेन हीरो है, क्या नाम है, रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको क्या पसंद है, ट्रैवल करना। रीड दिस अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन हिज वॉयज टू अफ्रीका। अब ये जो हम रीड कर रहे, क्यों रीड कर रहे हैं, वॉयज का मतलब है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, वॉयज माने जो दरिया में हम मुसाफरी करते हैं, जैसे जिसको हम ट्रैवलिंग बोलते हैं, बट जब हम पानी में यानी सी में मुसाफरी करते हैं उसको बोलते हैं वॉयज। इट मीन्स अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी। अंडरस्टैंड, यानी दरिया में जब यानी समंदर में हम जो मुसाफरी करते हैं उसको बोलते हैं वॉयज। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, क्यों हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि भाई ये जो रॉबिन्सन क्रूसो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं यानी कि वॉयज कर रहे हैं, तो और वो कहाँ पे जा रहे हैं, अफ्रीका की ओर, तो उसके साथ क्या घटना बनी, क्या घटना घटी। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आवर जर्नी, ये जो स्टोरी है मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो खुद रॉबिन्सन क्रूसो खुद ही अपनी स्टोरी लिख रहे हैं और समझा रहे हैं हमें कि उसके साथ क्या घटना हुई, यानी ये कौन बोल रहा है, खुद रॉबिन्सन क्रूसो। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आवर जर्नी द वेदर वॉज वार्म एंड द सी वॉज काम। जो वेदर माने हवामान, हमें पता है ना, आज भी हम देखते हैं कि भी कभी भी कुछ भी होता है, कभी बहुत ठंडी, कभी गर्मी, कभी तूफान आ जाता है ना। तो वैसे ही जब वो जब उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी का, मुसाफरी का, तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्यू डेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वेदर कैसा था, वार्म, एंड द सी वॉज काम, यानी दरिया में भी बहुत इतने सारे वेव्स नहीं थे, जैसे यूजुअली होता है वैसा ही था, तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं थी। द शिप मूव्ड स्मूथली ऑन इट्स वे एंड एवरीवन वाज हैप्पी। स्टार्टिंग के कुछ डेज तो बहुत अच्छे से गए, और आपको बताऊं दरियाई मुसाफरी जब के कोई करता है तो उसको पहुंचने में लगभग 15 से 20 दिन और या कभी कभी तो 1-2 महीना भी चला जाता है। तो वहाँ पे वो बड़ी सी शिप होती है और वो शिप में वो इतना सारा सामान, खाने पीने का, इवन और भी चीज़ें बचाने के लिए, या कभी भी कुछ तूफान आ जाए तो स्मॉल स्मॉल बोट्स भी होती है कि ताकि वो आसानी से अपनी जान को बचा सके। तो वो बहुत बड़ी शिप होती है। अब यहाँ पर देखो, तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि उसकी जर्नी बहुत अच्छे से आराम से जा रही थी, क्योंकि जो वेदर था वो कैसा था, द वेदर वॉज वार्म। देखो बेटा, ये क्यों मैं वापिस बोल ही रही हूँ, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूरा बेस है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दो, तो अभी से ही आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे कि भाई स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी। तो आपको क्या लर्न करना है, द वेदर वॉज वार्म एंड द सी वॉज काम। द शिप मूव्ड स्मूथली ऑन इट्स वे एंड एवरीवन वॉज हैप्पी। अब देखिए क्या होता है कहानी में ट्विस्ट। तो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है हम देखते हैं। अब देखो बच्चों इधर, ओके। Then a great storm began. The sea grew rough and angry. The ship was thrown around by the waves. We thought we would drown. We could do nothing day after day. The storm grew louder and fiercer. अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, ओके, जो वर्ड्स एकदम जो आपने ये वर्ड्स आपको पता नहीं है, तो मैं आपको पहले से वापस पढ़ रही हूँ। देन अ ग्रेट स्टॉर्म बिगन। स्टॉर्म STORM, स्टॉर्म माने धीरे धीरे, स्टार्टिंग के डेज तो अच्छे थे, अब धीरे धीरे तूफान आया। तूफान माने साइक्लोन बोलते हैं, लाइक दैट, हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत सब कुछ उड़ जाता है, लाइक दैट। द सी ग्रू रफ एंड एंग्री। जो सी यानी कि जो पानी के वेव्स थे पहले स्मूथली बह रहे थे, अब वो भी कैसे, जैसे पूरा गुस्से वाला हो गया है, और वेव्स भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। द सीप वॉज थ्रोन अराउंड बाय द वेव्स। और सीप का कोई कंट्रोल नहीं था। सीप ऐसा तूफान आया कि पानी का भी
और पानी का और स्टॉर्म का यानी कि हवा का, ये दोनों की जो पकड़ थी उसकी वजह से सीप जैसे तो बहती जा रही है। सीप का कोई कंट्रोल नहीं है कि किसी भी दिशा में जा रही है। रॉबिन्सन क्रूसो में क्या बता रहे, वी थॉट वी वुड ड्रोन। रॉबिन्सन क्रूसो के साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो भी रॉबिन्सन क्रूसो के जैसे पानी में यानी कि जो वॉयज करना यानी कि दरियाई मुसाफरी करना उसको बहुत पसंद था। उसे लगा कि ये सब सारे ड्रॉन माने डूब जाना, टू डाई आफ्टर बीइंग अंडर वाटर फॉर टू लॉन्ग। पानी में जब हम ज़्यादातर रहते तो क्या होता है, डूब जाते हैं ना, यहाँ डूब के मर जाते हैं। उसे लगा कि जैसे अभी वो गिर जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं है, न सीप का न कोई लोगों का, इतना तूफान आया है समंदर में, तो उसको लगा कि वो सब सारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। वो अब सब सोच रहे कि हमें क्या करना चाहिए। वी कुड डू नथिंग। डे आफ्टर डे द स्टॉर्म ग्रू लाउडर एंड फियर्सर। फियर्सर माने एकदम वायोलेंट, फियर्सर माने वायोलेंट, वायोलेंट माने जो एकदम जैसे डिस्ट्रॉय कर दे वैसा तूफान आया। और धीरे धीरे जो घटना चाहिए उसकी वजह से उसकी जगह पर उल्टा बढ़ता जा रहा था। ये लोग ना सीप को कंट्रोल कर पा रहे थे ना अपने आप को, जैसे कि पूरा उसका जो पकड़ है वो बिल्कुल नहीं थी। अब देखते हैं 12वें दिन पे क्या हो रहा है। देखो 11 दिन तक तो उसने अपनी लाइफ को बचा के रखा। ऑन द 12th डे, देखो बेटा 12th हम बोलते हैं ना, एक्चुअली इट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हमें बोलना है 12th, 12th, TWELFTH, इट्स नॉट 12th, इट्स 12th, ओके। सो ऑन द 12th डे द विंड डाइड डाउन। अब 12वें दिन क्या हुआ, but by now the sheep and the man needed rest. We changed course towards the nearest shore. अब 12वें दिन पे क्या हुआ, उसे लगा कि अब विंड थोड़ा संभलेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये सीप चलाते चलाते थक गए हैं। अब ये सीप को और हमें भी रेस्ट करना चाहिए, कोई एक किनारे पे पहुंचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है, वी चेंज्ड कोर्स टवर्ड्स द नियरेस्ट शोर। शोर का मतलब है किनारा, किनारा माने एंड, कोई भी दरिया का या नदी का, शोर माने किनारा, यानी किनारा आ जाए तो वहाँ पे वो लोग अपनी शिप को रखकर फिर बाद में थोड़ा आराम करके फिर शिप की जर्नी करेंगे। और चेंज्ड कोर्स माने व्हेन अ शिप चेंजेस कोर्स इट चेंजेस द डायरेक्शन इन विच इट इज़ सेलिंग। चेंज्ड कोर्स माने जब कोई शिप है, देखो व्हेन अ शिप चेंजेस कोर्स इट चेंजेस द डायरेक्शन इन विच इट इज़ सेलिंग। मैंने बोला ना कोई कंट्रोल ही नहीं था, शिप को वो चलाना कहाँ जा रहे थे और चल कहाँ पे कौन से दिशा पे जा रही थी। वो लोगों को एक किनारा ढूंढना था ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो लोग सोच रहे कि हमें किसी भी तरह से कोई एक किनारे के नज़दीक चले जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सच में वो कोई भी किनारे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। बट जस्ट एज वी थॉट वी वुड रीच लैंड सेफली अनदर स्टॉर्म बिगिन। उसे लगा कि ये तूफान जो है वो थोड़ा थम गया है, फटाफट हम एक किनारे पे पहुंच जाएंगे। बट उसमें से तो वापिस एक दूसरा स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। वी डिड नॉट थिंक वी वुड सी लैंड एवर अगेन। अब तो उसकी हिम्मत भी वो लोग हार गए। उसे लगा कि सच में अब वो कोई लैंड उसको मिलने वाली नहीं है, यानी कि वो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखते आगे क्या होता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हर्ड अ sailor cry out, "Land! Land!" I ran out of the cabin to look. At that very moment, the ship hit a great sandbank. It came to a sudden stop. It could not move. Giant waves crashed over it. All of us hurried back to the cabin. देखो बेटा, पहले एक स्टॉर्म आया, हमने स्टार्टिंग में ये वापिस में रिपीट कर रही हूँ कि रॉबिन्सन क्रूसो को वॉयज करना बहुत पसंद था।
वो दूसरे काफ़ी सारे उसके जो साथीदार थे उसके साथ वो बड़ी सी सीप में अपनी जो खाने पीने की चीज़ें, इवन कुछ नीडी जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, वो सामान लेकर वो सीप में बैठते हैं। स्टार्टिंग के डेज़ में वेदर तो बहुत अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे वेव्स है, पानी में भी थोड़ा जो स्टॉर्म आता है यानी कि उसके वेव्स है वो बढ़ जाते हैं। और फिर फर्स्ट स्टॉर्म थोड़ा थोड़ा शांत होने वाला होता है। वो लोग सोच रहे कि भी चलो हम कोई किनारे पे पहुंच जाए। वो ऐसा सोच रहे, पहुंचने वाले थे, तब तक दूसरा स्टॉर्म आ जाता है और वापस कोई शिप दूसरा जो शोर पर उसको पहुंचना था, किनारे पे पहुंचना था, उसकी जगह पर वो कोई दूसरी दिशा में वो पहुंच जा रहे हैं। फिर उसे लगा कि चलो हम इसमें से बच जाएंगे, कुछ और ट्राई करते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। उसको लगता है कि चलो एक वापस उसको एक ज़मीन दिख रही है, वो खुश हो जाते हैं। इवन जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो कैबिन से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि वाह, एक ज़मीन दिख रही है, यहाँ ज़मीन माने किनारा दिख रहा है, तो चलो फटाफट पहुंच जाते हैं ताकि सब अपनी जान को बचा सके। बट कोई बोलता है ना कि भाई जब दुख आता है यानी कोई मुसीबत आती है तो सारी ओर से आती है। अभी तो ये दूसरा स्टॉर्म अभी तक तो नहीं गया, अब क्या होता है, क्या हुआ, देखो बेटा। एट दैट वेरी मोमेंट द शिप हिट अ ग्रेट सैंड बैग। सैंड बैग यानी कि जो सैंड बैंक माने किनारा, सैंड माने, बट यहाँ पर सैंड बैग का मतलब है, देखो, अ सैंडी एरिया इन द मिडल ऑफ अ रिवर और सी, यानी मिट्टी की एक बहुत बड़ी चट्टान सीप के साथ टकराई और सीप तहस नहस हो गई, उसमें छेद हो गए। ओके, एंड इट केम टू अ सडन स्टॉप। पूरी सीप रुक गई जैसे, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल आ गया। क्या ऑब्स्टेकल आ गया? सैंडबैग आ गया। इट कुड नॉट मूव, वो हिल ही नहीं पा रही है। एंड जायंट वेव्स क्रेस्ड ओवर इट, और एक बड़ा सा वेव आया। जायंट माने एक बहुत बड़ा वेव जो जानलेवा था, और वो पानी अंदर घुस गया। व्हेन शिप टूट गई, ऑल ऑफ अस हरीड बैक टू द केबिन। व्हाट शैल वी डू, क्राइड वन ऑफ द मैन। सब लोग चिंता में हो गए कि अब तो क्या होगा, अब तो शिप ही हमारे पास टूट गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब वो शिप में, बड़ी शिप में छोटी छोटी स्मॉल बोट होती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ बोट। लाइफ बोट का मीनिंग है अ स्मॉल बोट कैरिड बाय शिप्स यूज्ड टू सेव पीपल इफ द शिप सिंक। सिंक्स का मतलब है डूबना। जब शिप डूब जाए तो बड़ी सी शिप में अंदर छोटी सी बोट होती है। ओके, बोट माने नाव और शिप माने जहाज। ये दोनों का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। शिप का मतलब क्या होता है? जहाज। जहाज माने बहुत बड़ा, और बोट माने नाव, जो आप भी बनाते हो, कागज़ की बनाते हो। इवन छोटी आप नाव देखते हो ना, उसे नाव बोलते हैं, और शिप को बोलते हैं जहाज। ये दोनों में डिफरेंस है। बोट माने छोटी और शिप माने जहाज, यानी बहुत बड़ा। तो अब आपको पता चलेगा वो लोग क्या सोच रहे कि चलो फटाफट हम जितनी भी बोट पड़ी है छोटी सी, उसमें हम बैठ के फटाफट, ये तो शिप टूट गई है, पानी भरने लगा है, टूट गई है, तो कभी भी ये डूब सकती है, तो जल्दी से हम लाइफ बोट लेकर हम अपनी जान को बचाएंगे। अब देखते हैं कि सच में ये अपनी जान बचा सकते हैं या और कुछ भी आ जाता है। लेट्स सी। Together we pushed the boat into the water and jumped inside. We rowed towards the land. We hoped that we would reach the shore alive. वो लोग सोच रहे कि चलो जल्दी से हम ये जो साथ में ये बोट को पानी के अंदर उतारेंगे, हम फटाफट उसमें जंप करके बैठ जाएंगे, और हाथ से ही वो रो करके, जो रो का आपको पता है ना, हाथ में लेकर जो साधन से पानी में हम तैर सके, तो हम अपनी जो बोट को है वो आगे लेकर जाएंगे कोई एक किनारे तक। बट वो ये सब ऐसा सोच रहे हैं, तब तक अचानक से क्या होता है, सडनली अ ह्यूज वेव हिट द बोट। क्या हुआ? वापिस वो बोट को भी सब वो एक बड़ा सा वेव हिट कर देते हैं। वी हैड नो टाइम टू स्पीक और थिंक, वी वर थ्रोन ऑन द बोट इनटू द सी इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो लोग स्मॉल बोट पे तो बैठ गए,
बट वापिस एक बड़ा सा वेव बोट से टकराता है और ये लोग थ्रोन आउट यानी फेंक, जैसे पानी ने उसको फेंक दिया। आपको देखना हो ना तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, देखो यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये वेव्स आया और यहाँ से ये लोग गिर रहे हैं, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में ये सारे लोग गिर गए पानी के अंदर। और समंदर में तो पानी कितना डीप होता है ना। The waves carried me a long way and dropped me on some rocks near the shore. I ran towards the land and fell on the grass. I was safe. The water could not reach me here. Luckily, जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसको, वो जहाँ पर गए उसको एक्चुअली एक रोक के जो पानी ने उसको बहा दिया, वो कहाँ पे बहाया, एक बड़े से पत्थर पे। और वो बड़ा सा पत्थर एक जो बड़ा सा चट्टान जिसको बोलते, और वो जो चट्टान थी वो नदी के किनारे के पास थी। और आई रेन टुवर्ड्स द लैंड एंड फेल ऑन द ग्रास। वो इतना थक गए थे वो ग्रास के ऊपर गिर गए। और फिर अपने आप अंदर सोचा मन ही मन में कि आई वॉज सेफ, मैं बच गया। द वाटर कुड नॉट रीच मी हियर। अब यहाँ पर पानी आने वाला नहीं, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आई रेस्टेड फॉर अ लिटिल वाइल, देन आई सेट अप एंड लुक्ड अराउंड। फिर उसको अपने फ्रेंड्स के बारे में भी याद आया। आई कुड सी द शिप स्टक इन द सैंड एट अ डिस्टेंस, द वेव्स वर डैशिंग ओवर इट। आई थॉट ऑफ द अदर मैन, कुड एनी ऑफ देम बी ऑन द आइलैंड टू। ये जहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो आ गए थे वो एक आइलैंड था। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ज़मीन तो होती है बट उसके इर्द गिर्द पूरा पानी रहता है, चारों तरफ पानी और बीच में ज़मीन, उसको बोलते हैं आइलैंड। पहले वो खुश हो जाते हैं, खुशी है उसको क्योंकि वो खुद बच गए। बट एक बात का दुख भी है कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको मिलेंगे कि नहीं। वो सोच रहे कि क्या मेरी तरह कोई और बच गया है, मुझे ढूंढना चाहिए मेरे फ्रेंड्स को भी कि शायद मेरी तरह भी कोई दूसरा भी ये आइलैंड पे आया है। आई स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग द शोर। आई लुक्ड फॉर साइंस ऑफ माई फ्रेंड्स। उसको अपने फ्रेंड्स के बारे में पता ही होगा ना कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, कैसी हैट पहनी थी, कैसे शूज़ पहने थे। हमें भी अपने फ्रेंड्स के बारे में पता होता है ना कि उसने आज क्या पहना है। तो वो सोच रहे कि चलो मैं भी कुछ ऐसी साइन ढूंढूं तो मुझे पता चले कि मेरे फ्रेंड जिंदा है कि नहीं है। इन वन प्लेस आई फाउंड अ हैट, इन अनदर अ कैप एंड देन टू शूज दैट डिड नॉट मैच। अब देखो बच्चों, उसको एक्चुअली उसने बहुत सारी चीज़ें मिली उसको रास्ते में। ओके, आई स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग द शोर, यानी कि वो किनारे पे चलने लगे। आई लुक्ड फॉर साइंस ऑफ माई फ्रेंड्स। इन वन प्लेस आई फाउंड अ हैट। उसको हैट मिली, कहीं पे दूसरी एक केप मिली, फिर 2 शूज़ मिले। बट उसने फिर देखा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो उसके फ्रेंड्स के नहीं थे। बट आई डिड नॉट सी एनीवन एल्स। उसको कोई दूसरा फ्रेंड भी दिखा नहीं। इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया, रात हो गई। आई स्टार्टेड टू वरी अबाउट बीइंग अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। उसे डर लग गया कि अब मुझे ज़्यादा देर यहाँ पर रहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी रात हो गया है, यानी वाइल्ड एनिमल्स बाहर निकलेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। सो आई फाउंड स्ट्रॉन्ग स्टिक टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड क्लाइम्ड ऑन टू द टॉलेस्ट ट्री आई कुड सी। सून आई फेल इन टू अ डीप स्लीप। वो उसको चढ़ाई करनी पसंद थी और उसको आता भी था। उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक बड़े से ट्रीज़ पे वो चढ़ गए, टॉलेस्ट ट्रीज़ पर। और उसने अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टिक ली ताकि कोई भी अगर इंसेक्ट हो या एनिमल हो तो वो अपने आप को बचा सके। और टॉलेस्ट ट्री पर चढ़ गए और फिर वो इतना थक गए थे कि गहरी नींद में सो गए। तो ये जो आपकी स्टोरी थी वो थी शिपरेक्ड, यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको इंटरेस्टेड है कि भाई आप जानना चाहते हो कि रॉबिन्सन क्रूसो जब पैदा हुए थे तब कैसे थे, फिर जब 18 साल के बाद ये उसने जो अपनी वॉयेज यानी कि
दरियाई मुसाफरी स्टार्ट की, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या मुसीबतें आई और उसने उसका सामना कैसा किया। अगर और भी स्टोरी आपको जाननी हो तो बच्चों आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे कि भाई हमें रॉबिन्सन क्रूसो की ट्रैवल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफो, इसका जो राइटर है, ये एक्चुअली नॉवल है, अगर आप टाइप करोगे यूट्यूब पर तो आपको पूरी स्टोरी, पूरी नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो की मिलेगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये अभी जो लॉकडाउन है उसमें आपको सुनने का, इवन देखने का भी मज़ा आएगा। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप रॉबिन्सन क्रूसो की ये स्टोरी पढ़ें। आई होप नाउ you understand this story. Bye and please read it twice or thrice times. Okay?